हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड बेसिकली आप चैनल पर जाकर लेटेस्ट वीडियोस को देखिए, ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए पीएचडी एडमिशन और प्लस में एक पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन लेकर के आ रही हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले पीएचडी एडमिशन की बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 18 अक्टूबर से। लास्ट डेट 26 अक्टूबर रहने वाली है। 1 से लेकर के 15 नवंबर तक आपका इंटरव्यू शेड्यूल है। तो मतलब इंटरव्यू आपके 1 से 15 नवंबर के बीच में होंगे, ठीक है। एंड रिकमेंडेशन ऑफ डीआरसी एंड बीआरएस आपके 17 नवंबर तक होगा। देन उसके बाद आपकी फ़ी पेमेंट आप 21 नवंबर तक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डेट्स की बात हो गई, इंपॉर्टेंट डेट्स है। एंड बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, मतलब कि लोग तरसते हैं एडमिशन लेने के लिए ना, एंड फ्लॉन्ट भी करते कि हाँ हम इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। बट इन्होंने एक चीज़ और कंडीशन है कि जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो अप्लाई करने के साथ साथ जो है आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भी तभी सबमिट करना होगा, ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पर ये लोग कंडक्ट करवाएंगे। फ़ी की मैं बात करूँ तो SC ST PWD कैटेगरी के लिए 300 रुपये है पर प्रोग्राम। एंड UR EWS और OBC NCL के लिए 750 रुपये है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने दो डिफरेंट डिपार्टमेंट में दो डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, तो आपको सेपरेटली फॉर्म फिल करना पड़ेगा। प्लस में फ़ी भी आपकी अलग अलग ही डिडक्ट की जाएगी, ठीक है। तो ये है फ़ी के अकॉर्डिंग। बाकी आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना लीजिए, क्योंकि 26 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है और बहुत ही जल्दी है, ठीक है। तो ये इन्होंने दे रखा है, सीट मैट्रिक्स भी दे रखा है एंड एलिजिबिलिटी वगैरह भी दे रखी है, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये कहाँ से मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, और कैसे आपको डाउनलोड करना है, अप्लाई कहाँ से करना है, ठीक है। तो देखते हैं ये जो है आया कहाँ से है। ये बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है पीएचडी प्रोग्राम का सेशन के लिए 2025-26 के लिए। एंड ये है DU से, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी इंडिया की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। करना क्या है आपको, गूगल पे जा कर के DU PhD नोटिफिकेशन जो है इसको आपको सर्च करना है, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स आएंगी, तो आपको देखना है। जैसे कि फर्स्ट आई पीएचडी एडमिशन की, सेकंड आई एडमिशन 2025 होम, और थर्ड है पीएचडी प्रोग्राम PDF, ठीक है। तो PDF अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका PDF ओपन होगा। लेकिन अगर फर्स्ट पे आप करेंगे तो इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है कि रजिस्टर @PhD 2025-26। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड ये यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये सारा इन्होंने दिया हुआ है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ओके। सो बेसिकली इसमें ये चीज़ है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है इस पर क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरीके का पोर्टल आएगा। एंड यहाँ से आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका अप्लाई करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से ऐसे अप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा। और बाकी आपको अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ये पीएचडी प्रोग्राम का PDF दिख रहा है साइड में, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो है ये कंप्लीट बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है आपका ओपन हो जाएगा, जो मैंने अभी दिखाया है। तो इससे जो है आप पढ़ लीजिएगा इसको, देखिए आपके सब्जेक्ट पे वैकेंसी है या नहीं है, देन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ठीक है। तो तमिलनाडु के जो कॉलेजेस हैं उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली हुई है, परमानेंट पोस्ट है। 2708 वैकेंसी हैं। सैलरी स्केल जो होता है वही है, लेवल 10 रहने वाला है, यानी 57,700 से लेकर के 1,82,400 तक आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। बैकलॉग वैकेंसी 72 है। शॉर्टफॉल वैकेंसी 3 है। स्पेशल रिक्रूटमेंट की प्रेसिडेंसी कॉलेज में 3 वैकेंसी है, और करंट वैकेंसी 2630 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2708 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसको।
और ये कहाँ से आपको मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट देख लेते हैं। डेट की अगर मैं बात करूँ तो 16 अक्टूबर से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर को आया था। एंड लास्ट डेट जो रहने वाली है 10 नवंबर रहने वाली है, मतलब कंप्लीट आपको 1 मंथ मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एडिट का ऑप्शन आएगा आपका 11 नवंबर से 13 नवंबर तक, और एग्ज़ाम की डेट है वो 20 दिसंबर आपको मिल रहा है, ठीक है। इंटरव्यू की बात में अनाउंस करेंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तमिलनाडु के अंदर, तो वहाँ पे जो है 20 दिसंबर को होने वाला है। एंड ये शायद डेट क्लैश कर जाए आपके, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के लिए के एग्ज़ाम्स भी दिसंबर में ही हो रहे हैं, तो शायद मे भी डेट क्लैश कर जाए, ठीक है। क्योंकि दोनों स्टेट्स में ही अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम इन्होंने रख दिया है। बल्कि आरपीएससी की जो डेट थी वो पहले अनाउंस हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने भी अभी कर दिया, तो मे बी डेट क्लैशेस हों तो फिर ये चेंज हो सकता है। बट बाकी जो है अभी के लिए जो है हम ये मान के चलते हैं कि 20 दिसंबर को ही जो है तमिलनाडु असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, ठीक है। वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन मैंने बता ही दिया है, 2708 वैकेंसी है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। और इसमें अलग अलग से वैकेंसी जो है आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, बैकग्राउंड में अगर थोड़ी नॉइस आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। और ये देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट्री की 21 है, बायोलॉजिकल साइंस की एजुकेशन की 1 है, बॉटनी की 93 वैकेंसीज़ है, ठीक है। तो इनमें आप देख लीजिएगा कि पर्टिकुलर आपका जो है मतलब कैटेगरी वाइज कैसे जो है इन्होंने कर रखा है सेपरेशन, है ना। प्लांट बायोलॉजी के लिए एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए 28 वैकेंसी हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 5 हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 4 हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 182 हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 67 है, केमिस्ट्री की 187 है, ठीक है। एंड कॉमर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन की 9 वैकेंसी है, कॉमर्स ई कॉमर्स के लिए 1 है, इंटरनेशनल बिजनेस की 17 है, कॉपरेशन के लिए 12 है, एंड कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप की 28 वैकेंसी है, डिफेंस स्टडीज़ की 8 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये इन्होंने कंप्लीट दिया हुआ है। इंग्लिश की सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुझे दिख रही है, 406 है, इकोनॉमिक्स की 103 है, एजुकेशन में 43 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 17 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर जो है 5 वैकेंसी है, ठीक है। फूड सर्विस मैनेजमेंट एटिक्स की 6 है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की 4 है, फूड न्यूट्रिशन की 8 है, ज्योग्राफी की 70 है, ठीक है। तो ये वैकेंसी इसमें कुछ आपको देखने को मिल रही है। सभी सब्जेक्ट्स है इसमें, जियोलॉजी भी है, हिस्ट्री है, जियोलॉजी की 20 है, हिस्ट्री की 71, हिस्टोरिकल स्टडीज़ की 4 है, हिस्ट्री की 1 है, होम साइंस की 31, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की 1 है, ह्यूमन राइट्स की 2 हैं, हिंदी की 4 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 10 है, इंडियन कल्चर एंड टूरिज़्म की 3 है। तो ये इसमें वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 7 है, मैथमेटिक्स में 205 है, माइक्रोबायोलॉजी में 25 है, मेराइन बायोलॉजी में 2 हैं, मैथमेटिक्स में 4 हैं, मलयालम में 1 है, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स में 23 है, पॉलिटिकल साइंस में 27 है, फिज़िक्स में 152 है, फिज़िकल एजुकेशन में 4 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 13 है, 4 है, साइकोलॉजी में 13 है, और स्टैटिस्टिक्स में 54 है, सोशोलॉजी में 3 है, सोशल वर्क में जो है 15 है, संस्कृत में 4 हैं, टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में 10 हैं, और तमिल के अंदर 309 है, तेलुगु में 2 हैं, उर्दू में 3 है, विजुअल कम्युनिकेशन में 21 है, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में 5 है, जूलॉजी में 98 है, टोटल जो है 2630 वैकेंसी है। एज की अगर हम बात करें तो 57 ईयर्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। 1 जुलाई 2025 से जो है आपका डेट काउंट की जाएगी एज की। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन तो आपको पता ही होगा कि आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, प्लस में आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका स्टेट का टेट होना चाहिए, ठीक है, एस्टेट भी होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो रहने वाली 600 रुपये रहने वाली है सभी कैंडिडेट्स की। SC SCA और ST के लिए जो है और 300 रुपये फ़ीस रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी फ़ीस है, ठीक है। तो मतलब कि SC SCA और ST, ठीक है, तो इनके लिए 300, बाकी सभी के लिए 600 रुपये फ़ीस है इनकी, ठीक है। और ये वैकेंसी आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं उनके लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है।
ठीक है। और आपको सर्च करना है गूगल पर तमिलनाडु रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से दिखाई देगी। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट का सेक्शन है तो आपको उस पर जो है करना है, क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशंस पर क्लिक कीजिएगा तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा। तो सबसे ऊपर वाला, सबसे पहले वाला 4/2025 वाला जो नोटिफिकेशन है, देखिए इन्होंने पहले नोटिस डाल दिया था। तो इन्होंने कह रखा है कि जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था उनको अब दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, साइड पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। थैंक यू।